आपसे मैं एक मांग करता हूं, अब की जब वो आए, मुझे लगता है जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि यूपी की जिम्मेदारी पूरी करके मैंने सुना था दूसरे दिन अहमदाबाद आ गए थे। वो तो काम खत्म होने के बाद छुट्टी लेते ही नहीं है। उसने कहा यहां बिठा दिया है गेरुए वाले को, अब यहां भी ढूंढ रहा है बेचारा। आप जब आए तो उनसे एक डेलीगेशन मिले और उनसे कहिए हमको कोई निजी मांग नहीं करनी, भारत के ओरिजिनल संविधान की रेप्लिका कॉपी करोड़ों में छपवाए सरकार और देश को बांट दे। आपका पुरुषार्थ उस संविधान को देख करके इतना जागेगा कि जिन लोगों ने, काले कोट वालों ने 150 साल तक भगवान राम के ऊपर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को एक्सेप्ट किया और सवाल खड़े किए कि भगवान राम हैं भी कि नहीं हैं। पाखंड देखिए, रामनवमी की 9 दिन तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है, छुट्टी लेते हैं, और रामनवमी के बाद जब कोर्ट खुलता है तो कहते हैं आइए बैठ के बात करते हैं भगवान राम है कि नहीं है। अगर संविधान की वो कॉपी ओरिजिनल होती जिसमें भगवान राम बने थे, तो संविधान की शपथ लेने के साथ साथ भगवान राम की भी शपथ लेनी पड़ती है। आप सिर्फ उनसे कहिए कि ये कॉपियां छपवा दें, देश के लोगों के पास ताकत है, वो खरीद लेंगे और वो याद करेंगे कि हमारे पूर्वज क्या काम करके गए थे। इसलिए आप ऐसे लोग समाज में हैं जो चुपके से अपना काम कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी तारीफ भी कर देंगे ना मंचों से तो उनमें जोश भर जाएगा। उनको कोई पद्मश्री और पद्म भूषण नहीं चाहिए। लेकिन खुशी है कि जिस आदमी को आपने भेजा है वो ऐसे लोगों को छांट छांट के निकालता है। लोग कहते हैं कहां कहां से लाता है यार, एक बार लाता है, जैसे ही वो सार्वजनिक करता है आधे लोगों का दम निकल जाता है। 5 वक्त की में से 2 वक्त की पढ़ने लगते, बोले 3 वक्त की तो बेकार हो गई। 2011 में एक शख्स ने, मेरे बड़े हैं, मैं उनको नहीं जानता था, जिस दिन मुझे पता चला मैं टैक्सी करके उनके घर गया। उनका कहा बताइए। मैंने कहा मैं आपके पैर छूने आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जो आपके बारे में पता चला है उतना ही मेरे लिए आप सम्मानीय हैं। वो बेचारे बड़ी देर तक भौचक्के हो गए। उनको लगता था कि भागरत में कोई ऐसे पागल भी लोग होते हैं, नहीं तो लोग काम कराने जाते हैं। 5 मिनट तक उनके पास बैठा और फिर मैंने हर मंच से उनका नाम लिया, इसलिए कि आप जब तारीफ करते हैं तो लोगों में खून बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है। सब लोग पुरस्कार से बड़े नहीं होते, समाज में लोग उनका नाम जानते हैं, इसी से बड़े हो जाते हैं। बहुत बारीकी से इस समाज में लोग हैं काम करने में। खुशी है कि सत्ता के शीर्ष पर एक आदमी ऐसा बैठा है जो इन बारीकियों को बड़ी बारीकी से देखता है। उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण के वंशजों की सरकार थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव साहब ने, जिन्हें कोई नहीं जानता, वो भी एक जज थे, अपना काम कितनी बारीकी से किया, कभी शोर नहीं मचाया। भगवान राम कृष्ण के मंदिर के छोटे से झगड़े में एक सुनवाई हुई और सुनवाई करते करते जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव का जो एजेंडा था वो यहां था। सुनवाई करते करते उस मंदिर का झगड़ा, जो कृष्ण भगवान का मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, 2 बंगाली भाइयों में झगड़ा था, उनको अपना एजेंडा लाना था। उन्होंने कहा ये तो मेरी मुराद पूरी हो गई कि ये मेरे ही कोर्ट में आया है। सुनाया, सुनते 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 मंदिर के फैसला दिया और उस फैसले में जो लिखा वही मील का पत्थर साबित हो गया। फैसला तो किया उन्होंने मंदिर का,
लेकिन मंदिर से कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण भगवान से फिर गीता आई, फिर गीता के प्रवचन आए, और अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस ने, शंभुनाथ श्रीवास्तव ने अपने फैसले में आखिर में जाके ये लिखा, गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। वो लोग गोल टोपी वालों की गोपी टोपी घूमने लगी, वो भागे भागे गए सुप्रीम कोर्ट। ये बात चर्चा नहीं हुई, इसलिए मैं आपके सामने ये चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि मेरी आवाज ऐसे लोगों तक जाए तो उनको पता हो कि कोई आदमी जिंदा है जो जिंदाओं के बीच में अपनी बात रख रहा है। वो गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब हम इसको चैलेंज करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी बैठा था, उसने कहा कि जितने तथ्य आपने हाई कोर्ट के जज जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव के सामने रखे थे, उससे कोई नया तथ्य हो तो हमें बताइए। तो कभी पजामा ऊपर करें, कभी कुर्ता नीचे करें, कभी टोपी घुमाएं। उन्होंने कहा हमारे पास कोई तथ्य नहीं, उन्होंने कहा चाहिए। लेकिन क्योंकि वहां भगवान कृष्ण के वंशजों की सरकार थी जो गीता के उपदेश की बात करते हैं, उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने वो लागू नहीं किया। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार में, मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में जो बेंच है वहां के हाई कोर्ट की, जबलपुर बेंच, वहां पे जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अजीत सिंह ने फौरन उस फैसले को अपने यहां लिया और उसकी सुनवाई की। कुछ लोग वहां भी भागे भागे गए और वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है और ये कह के छोड़ा। लेकिन इत्तेफाक से वहां पर भगवान कृष्ण के मानने वाले यदुवंशियों की सरकार नहीं थी। उस चीफ मिनिस्टर ने रातों रात उस फैसले को लिया और कहा कि अब से गीता का सार हाई स्कूल में पढ़ाया जाएगा। पता नहीं चला हो गया कहां। उत्तर प्रदेश वालों को पता था इस बार ये होने जा रहा है, क्योंकि वहां यदुवंशियों की सरकार नहीं है कि यदुवंशी अपना धर्म भूल गए हैं, क्योंकि उनकी भैंस आजम का खोल के ले गया है। उनका जो काम था वो बेचारे नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण के वंशजों जिन्हें वो गीता के बारे में जानना चाहिए था, लेकिन वो तो इस वक्त छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ते का वोट लेने में लगे हुए हैं। और आपके आदमी को यह बात पता चली, वो दिल्ली में नहीं था, उसने उन्हें बुलाया गुजरात और कहा कि मुझे समझाइए जरा, फैसला तो आ गया। जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव ने देश की सत्ता पर बैठने वाले सबसे बड़े ताकतवर आदमी को, जब वो गुजरात में था, सारे तथ्य उसके सामने रख दिए। वो बोला नहीं। हमें बोलने की बहुत आदत है, सनातनी हिंदू कम बोले तो अच्छा है, जो नहीं बोलना होता वो भी हम बोलते हैं, समय पे चुप रहते हैं। 11 से 14 तक चुप रहा, शपथ ली। शपथ लेने के बाद जो संसद के मान्य मापदंड हैं, राष्ट्रपति भवन गया, वहां कांग्रेस का एक खांटी आदमी देश का राष्ट्रपति बैठा हुआ था। पहली बार उनका किसी ऐसे प्रधानमंत्री से एनकाउंटर हो रहा था। उसने पहले नमस्ते की, झुक के उनके पैर छुए और उसके बाद में ज्यादा लंबी बात नहीं की। 2011 में जो उसका होमवर्क था वो इतना ताकतवर था कि कोई उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं छोड़ा। और पहला ही सवाल उनसे किया, माननीय राष्ट्रपति जी, भारत की पहचान के रूप में ये जो विदेशी मेहमान आते हैं उन्हें क्या देते हैं? वो बेचारे कांग्रेस की संस्कृति के थे, उन्हें नहीं पता था कि भाई साहब ये धोबी पाट वाला आदमी है। उन्होंने कहा हम ताजमहल देते हैं। वहीं पे बोला कि ताजमहल भारत की पहचान कब से हो गई? बोले ये परंपरा है। बोला आज से ये परंपरा बंद करते हैं। दुनिया के जितने देशों में जो जो भाषा बोली जाती है
उन भाषाओं में गीता का ट्रांसलेशन करा करके ट्रक भर के कॉपियां राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़ी थी और कहा कि आज से विदेशी मेहमान जो भी आएगा उसको उसकी बोली में गीता दी जाएगी। दुनिया को समझ नहीं आया ये हुआ क्या है।